ये दोस्तों नमस्कार। आज बताने जा रहे हैं कि जब सभी कामों में ब्राह्मण को पूछा जाता है, शादी में, मरने में, जीने में, घर बनाने में, घर खुटवाने में, घर के गृह प्रवेश करवाने में, सभी जगह ब्राह्मणों को पूछा जाता है। तो बच्चा जन्म लेते हैं उस समय ब्राह्मणों को क्यों नहीं पूछा जाता है, ब्राह्मणों को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ब्राह्मणों से क्यों नहीं सलाह लिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। जब सबसे श्रेष्ठ काम है, सबसे पहला काम है, बच्चा जन्म हो रहा है, बच्चा जन्म लेने के बाद ही तो बढ़ता है, तब शादी ब्याह होता है, तब मरनी होता है, तब उसको सभी काम काज होता है। तो जब सबसे पहला काम नहीं ब्राह्मण लोग करते हैं, सबसे पहला काम में ब्राह्मण लोग के नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा जन्म ले रहा है तो यहाँ बुद्धिमान लोगों के काम होता है, ज्ञानी लोगों के काम होता है, समझदार लोगों के काम होता है कि बच्चा जन्म ले रही है तो कैसे जन्म ले रहा है। वह बच्चा कहीं किसी तरह से टेढ़ा तो नहीं जन्म ले रहा है, कहीं करवटी तो नहीं जन्म रहा है, कहीं फंस तो नहीं किया है। बहुत लोगों के ऐसे हाथ सबसे पहले निकलता है बाहर, बहुत लोगों के हाथ नहीं निकल पाता है, सिर्फ मूड़ी भर निकलता है। जब माथा निकलता है तो बच्चा यहाँ जाकर के फंस जाता है, न इधर जाता है न इधर जाता है, अटक जाता है। तो उस समय ज्ञानी लोगों को काम होता है। लेकिन वो ज्ञानी लोग, ब्राह्मण लोग, सबसे बड़ा जाति, सबसे ऊंचा जाति कहलाने वाले, सभी कर्मठों को करने वाले, वो जन्म लेने समय नहीं आते हैं। बच्चा जन्म ले रहा है उस समय नहीं बुलाया जाता है। मान लीजिए औरत के मामला है, औरत के पास ब्राह्मण नहीं जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणी तो जा सकती है। तो ब्राह्मणी लोगों को क्यों नहीं भेजा जाता है, ब्राह्मणी लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है। तो सबसे बड़ा जाति है, इसलिए खराब काम नहीं करने आते हैं। ये बड़ा जाति कहलाने से ये खराब काम है। सबसे सृष्टि करने वाला, सृष्टि होने वाला सबसे पहले वो सबसे अच्छा काम है। आप किसी घर को जब बनाने जाते हैं तो इंजीनियर को पूछा जाता है, इंजीनियर को बुलाया जाता है, नापी करवाया जाता है, नक्शा बनवाया जाता है, और सबसे पहले पिलर के नक्शा बनाता है, पिलर के उठाता है, तब जाकर के मजबूत बनता है घर। तो ये ब्राह्मण लोग जन्म लेने समय नहीं आते हैं, तो कहाँ से ये बड़ा जाति कहलाएंगे, कहाँ से बड़ा बुद्धिमान कहलाएंगे, कहाँ से ये महान कहलाएंगे। ये लोग महान नहीं है, सचमुच के महान नहीं है, दिखावटी है। हम कई एक वीडियो बना करके डाल चुके हैं इस चैनल में, आप देख लेंगे जा करके। ब्राह्मणों को बारे में सभी जगह ये लोग के कोई काम अच्छा नहीं है। ये लोग अच्छा काम करने के लिए नहीं चाहता है, ये लोग खाली परसा हुआ भोजन खाने जानता है। जब आदमी जन्म ले लेता है, बड़ा हो जाता है, सयान हो जाता है, तब उसको मुंडन कैसे करना है, मुंडन करने के समय आएगा। उसको मोजूठी कैसे करना है, मोजूठी के समय पूछा जाएगा। फिर शादी करना है तब शादी के समय पूछा जाएगा। फिर मर रहा है तो उसको भोज भंडारा कैसे करना है, तब आएगा ये लोग। तो ये खाने के समय आते हैं, जब देखते हैं कि ये बच्चा कमाने लायक हो गया, कुछ देने लायक हो गया, तब आते हैं ये लोग। तो ये लोग परखौक है, परखौ दूसर के खवैया है। ये बुनियाद के समय नहीं आए। देखते हैं ना, हर जोतने के समय ये लोग हर नहीं जोतता है, लेकिन बाल काटने के लिए तैयार हो जाता है, खाने घरे तैयार हो जाता है, 2 माह इसके तैयार हो गया, तब आएंगे पंडित जी, पर्व त्योहार बना दिए हैं। जब जब हमको फसल तैयार होता है तब तब पर्व बना दिए कि पर्व के नाम पर हम जा करके कुछ भीख मांग के लाएंगे।
तो इसीलिए ब्राह्मण लोग कुछ जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, ये लोग ज्ञानी नहीं है, ये लोग बुद्धिमान नहीं है। अगर बुद्धिमान होते तो उस समय भी आता, बच्चा जन्म ले रहा है उस समय भी पूछा जाता, लेकिन ये लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर ब्राह्मण को ज्ञान होता तो ब्राह्मणी को ज्ञान देता, ये लोग ब्राह्मणी को ज्ञान देता तब ब्राह्मणी को पूछा जाता, ब्राह्मणी को बुलाया जाता। लेकिन उस समय किसको पूछा जाता है? भारत में सबसे नीचा जात मानते हैं उसको, बेचारा महराइन को पूछा जाता है, डगरीन को पूछा जाता है, उसे डगरीन कहा जाता है, कहीं महराइन कहा जाता है, कहीं दाई कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को पूछा जाता है। तो ये लोग ज्ञान कहाँ से सीखे? ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति है, ये भारत के नियम है, भारत के रीति है। आज दाई डाइग्रीन बेचारे काम छोड़ते जा रहे हैं, छूटते जा रहा है। अब डॉक्टर लोगों ने उसका बच्चा को जन्म दे रहे हैं। तो डॉक्टर पुरुष भी जन्म देते हैं, डॉक्टर महिला लोग भी जन्म देते हैं। तो वो लोग क्या नीचा बन गए, नीचा जाति हो गए डॉक्टर लोग। डॉक्टर लोग कौन जाति होते हैं? नीचा जात होते हैं। डॉक्टर सभी लोग होते हैं, ब्राह्मण भी लोग होते हैं, भारत के मूल निवासी भी होते हैं, सभी जाति के लोग डॉक्टर होते हैं। अब सभी लोग बच्चा पैदा करते हैं। तो क्या वो लोग नाजायज हो गए? वो लोग नीचा हो गए? क्या वो लोग छोटा हो गए? छोटा तो डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। तो ये लोग अगर जाता जन्म कराने तो ये लोग छोटा कहला जाता है? नहीं, ये लोग के ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं। ये लोग भारत के निवासी नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं। भारत के निवासियों के ज्ञान होता है, भारत के निवासियों के समझदारी होता है, भारत के निवासी सब काम करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन ये लोग विदेशी है इसलिए सक्षम नहीं है सही काम करने के लिए, सही काम करने आता ही नहीं है। ये लोग के जितना झूठ बोलने कहिए, जितना गलत काम करने कहिए, ये लोग भारत में आकर के सही काम करने का मतलब है शिक्षा, सबसे महान शिक्षा के काम है, लेकिन शिक्षा के काम नहीं करेगा, स्कूल नहीं बनवाएगा, ये लोग मंदिर बनवाएगा। मंदिर झूठा काम है, ये ढोंगी काम है, मंदिर सही काम नहीं है। तो ये लोग मंदिर बनवाएंगे अपने पेट पालने के लिए, दूसरे को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, दूसरे को विकास करवाना नहीं चाहते। ये लोग अपना पेट देखता है। मंदिर क्या है? मंदिर हमारे पैसा से बनता है, हम मंदिर को बनाते हैं, भारत के तमाम लोग बनाते हैं, और ये लोग बैठ करके उसमें दुकान खोलते हैं, भारत के लोगों के मूर्ख बनाने का काम करते हैं। समझ गए? तो ये लोग इसीलिए नहीं जाते हैं बच्चा जन्म लेते समय कि ये लोग के पास ज्ञान नहीं है, ये लोग मूर्ख है, गंवार है, भारत के संस्कृति को जानता नहीं है ये लोग, इसलिए नहीं जाता है। समझ गए? तो जब हम बच्चा जन्म देते हैं, बच्चा पैदा करवा सकते हैं, तो शादी क्यों नहीं करवा सकते हैं? शादी क्यों नहीं करवा सकते हैं? मुंडन क्यों नहीं करवा सकते हैं? सतैसा क्यों नहीं निकालवा सकते हैं? मरने पर हम गया गंगा प्रवाह क्यों नहीं कर सकते हैं? ये लोग ढोंग बना के रख दिया, खाली खाने समय सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बच्चा जन्माने में जितना मेहनत है उतना शादी करवाने में मेहनत नहीं है, उतना भोज भंडारा करवाने में मेहनत नहीं है जितना बच्चा जन्माने में मेहनत लगता है। और जब उसको हम कर लेते हैं, सबसे पहला काम कर लेते हैं, तो दूसरा तीसरा काम क्यों नहीं कर सकेंगे? मुंडन हम क्यों नहीं करवा सकेंगे? हम शादी क्यों नहीं करवा सकेंगे? हम भोज भंडारा क्यों नहीं करवा सकेंगे? हम सब करवा सकेंगे। वो तो सीखना है कैसे कैसे करना है, देखना है, देख करके हम बच्चा जन्माने के लिए सीखते हैं। हमारे माता बहनों ने देख करके सीखते हैं बच्चा जन्म देने के लिए। तो सभी काम हम देख करके सीख सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। लेकिन हमें एगो धारणा बन गया, इस दिमाग को गुलाम बना लिए हैं हम, ब्राह्मणों को गुलाम बना लिए हैं कि ब्राह्मण आएगा तभी पूजा होगा, ब्राह्मण आएगा तभी गृह प्रवेश होगा, ब्राह्मण आएगा तभी लगन धराएगा, ब्राह्मण आएगा तभी लड़की को जनगण मन बैठेगा। ये सिर्फ धारणा बना लिए हैं, इसको गुलाम बना लिए हैं।
तो ये गुलामी से कब छुटकारा पाएंगे? हम गुलाम किसी को बनने के लिए जन्म लिए हैं। इस धरती में ब्राह्मण लोग गुलामी कर रहे हैं, दूसरा को कमाया हुआ खा रहे हैं, तो हम दूसरा को कमाया हुआ खाएंगे? हम ब्राह्मण को ऐसा देखेंगे? बच्चा जन्म लेता है उस समय ब्राह्मण को ऐसा नहीं देखते। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी दाई को बुलाते हैं, किसी अगल बगल में बूढ़ा पुरानिया महिला लोग के बुलाते हैं। तो हम सब काम करेंगे, लेकिन ये गुलामी से छुटकारा पाएंगे तब। ये गुलामी से छुटकारा पाना है। ब्राह्मणों को गोड़ परने जाते हैं, वो 5,051 रुपया लेंगे तब आएंगे, 551 रुपया लेंगे तब आएंगे। समझ गए? तो ये गुलामी से मुक्त हम हो, गुलामी करते रहेंगे। जब भारत में अंग्रेज था तब गुलामी कर रहे थे ना। आज तो हम आजाद हो गए, तो आज क्यों गुलामी कर रहे हैं? गुलामी करने का सिस्टम को क्यों ढोले चल रहे हैं? क्या आज भी हम गुलाम हैं? आज आजाद नहीं हुए हैं? तो इस पर तमाम भारत के लोग सोचे कि जब हम बच्चा जन्म करवा लेते हैं, तब हम शादी ब्याह क्यों नहीं करवाएंगे? हम करवा लेंगे, शादी ब्याह हो जाएगा बिना पंडितों को, ब्राह्मणों को। जब इस देश में ब्राह्मण नहीं आया था, आर्य लोग नहीं आया था, तो शादी ब्याह क्या नहीं होता था? लोग कुंवारे रहते थे, कुंवारे बच्चा जन्म लेता था कि उस समय भी शादी ब्याह होता था। तो आज हम ब्राह्मणों को गुलाम हो गए, गुलामियों से छुटकारा पाए। 5,051 551 देने से बचे। आपको पैसा दुहने का काम करता है ये लोग, आपको भलाई के काम नहीं करता है। समझ गए? तो ठीक है, समझ गए। तो आपको अगर अच्छा वीडियो चाहिए, आपको अगर अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा चीज देखना है, अच्छा चीज सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन बटन घंटी जैसे दिख रहा होगा, उसको दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। और लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमें हौसला मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। तो और शेयर भी कर दीजिए, ताकि गुलामी से आदमी मुक्त हो पाए, अपना काम अपने से कर सके। शादी ब्याह अपना काम है, दूसरा के काम थोड़े हैं, दूसरा के बुलवाते हैं। तो जितना आपके पास नंबर होगा व्हाट्सएप कर दीजिए, फेसबुक में फेसबुक कर दीजिए, ताकि सभी लोग ज्ञान सीख सके और समझ सके, अपना काम अपने करे, गुलामी से छुटकारा पाए। ठीक है? तो समझ गए? समझ गए तो ठीक है, हमको अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।